से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप लोगों का फिजिक्स का जो तीसरा अध्याय है इलेक्ट्रिसिटी उसी को पढ़ाने वाला हूं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियो का पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो उसको जाकर वॉच कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का जो भी हम धमाकेदार वीडियो लेकर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर काम चलते हैं इधर और शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 3। क्या है? चैप्टर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। आइए यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे है लेक्चर 3, यानी शॉर्ट में लिखे L3 यानी लेक्चर 3। इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेते हैं तो आज का लेक्चर 3 आपको समझ में बहुत ही ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट पढ़ाया। वीवीआई जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का भी वीडियो जो बनने वाला है, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनने वाला है। और आपको आने वाला 2023 में जो मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम क्या लिखें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। अब आइए, विद्युत धारा क्या होता है, किसे विद्युत धारा कहते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब आइए कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसे कहेंगे? तो मैंने इसका परिभाषा बहुत ही सटीक में लिखा है, और बहुत ही सटीक में, क्योंकि आपको छोटा परिभाषा इसलिए लिखा रहता है कि आपका दिमाग में आप वीडियो देखते रहिए और आपको याद हो जाए। तो देखिए मैंने लिखा है किसी चालक से आप बोलोगे सर चालक किसे कहेंगे? चालक उसे कहेंगे जिससे मतलब करंट प्रभावित होता है। किसी चालक से प्रभावित होने वाला आवेश का दर। आवेश क्या होता है मैंने पहला वीडियो में पढ़ाया, आप उसको देखिए आपको समझ में आएगा। आवेश का दर को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी चालक से प्रभावित होने वाला आवेश के दर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब आगे लिखे हैं हम इसका, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, मददगार है। तो मैंने लिखा है कि इसका SI मात्रक, किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है? एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा। वीवीआई है, क्या है? वीवीआई है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है इसका SI मात्रा। किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट का। अब आइए देखते हैं कि जिसे हम लोग A से सूचित करते हैं। किसको? एम्पियर को A से सूचित करते हैं। ये नहीं समझ लेना कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग A से सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं? तो एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। आइए अगला पॉइंट, ए वाला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला पॉइंट जो आपके लिए मैंने लिखा है बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। आपको अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको इसका परिभाषा जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं सीखे हैं। तो आइए मैं आपको सिखा रहा हूं, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए मैंने लिखा है विद्युत परिपथ। क्या लिखे हैं? विद्युत परिपथ, यानी विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक और परिपथ मतलब करंट, सर्किट। करंट परिपथ मतलब क्या हुआ? सर्किट। सर्किट मतलब रास्ता, परिपथ मतलब सीधा समझिए रास्ता, यानी विद्युत का रास्ता। विद्युत किस रास्ते पे चलेगा, किस रास्ते पे नहीं चलेगा, उसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे? तो चालकों का ऐसा समूह। क्या लिखा मैंने? चालकों का ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा भिन्न भिन्न अवयवों में जुड़े हो तथा जिससे होकर धारा प्रभावित होते हैं उसे विद्युत धारा यानी विद्युत परिपथ कहलाते हैं। उसे क्या कहलाते हैं? विद्युत परिपथ कहलाते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि चालकों का ऐसा समूह यानी चालक जिससे होकर विद्युत प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। यानी चालक क्या होता है दूसरा वीडियो में मैंने पढ़ाया है। चालक क्या होता है मैंने दूसरा वीडियो में पढ़ा दिया, उसको वॉच कीजिए तब आपको चालक समझ में आएगा। तो देखिए चालकों का ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा विभिन्न अवयवों में जुड़े हो तथा जिससे होकर धारा क्या हो? प्रभावित हो। धारा क्या हो जाए?
प्रभावित हो जाए, और उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। चुटकी का खेल है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आप इसको साथ साथ में लिखते चलिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, मैंने इसका जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है कि एक बंद परिपथ, ये बंद परिपथ यानी जिसको हम लोग बोले क्लोज सर्किट, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्लोज सर्किट। एक बंद परिपथ से होकर धारा प्रभावित होते हैं, यानी एक क्लोज सर्किट से ही होकर धारा प्रभावित होगा, एक क्लोज सर्किट से ही होकर धारा प्रभावित होगा। आइए, अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि खुला परिपथ, खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट, खुला परिपथ से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, यानी खुला सर्किट से विद्युत धारा, आपका जो विद्युत है वो खुला सर्किट में प्रभावित नहीं होगा, खुला परिपथ में क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। अगर क्लोज है यानी बंद है परिपथ, यानी रास्ता बंद है, तो वहां से आपका क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो प्रभावित होगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वीडियो बन रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दोस्त को बताएं जो इस साल मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने फिर से लिख दिया है। आप क्या कीजिए, आप एक एक चीज समझाएंगे, आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ और समझते चलिए और समझिएगा, लिखिएगा, तो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने अगला आपका वीवीआई पॉइंट लिखा है विद्युत अवयव। विद्युत अवयव क्या होता है? देखिए, विद्युत अवयव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एलिमेंट क्या होता है? विद्युत अवयव। देखिए, इलेक्ट्रिक एलिमेंट किसे कहेंगे? तो सीधी सी बात है, मैंने इसका परिभाषा लिखा बहुत ही आसान तरीके से, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, इससे कुछ ही क्षण पहले मैंने आपको बताया कि किसी विद्युत परिपथ में जुड़े युक्तियां, यानी युक्तियां डिवाइस, क्या बोलेंगे इसको, डिवाइस। किसी विद्युत परिपथ में जुड़े युक्तियां अर्थात डिवाइस जिसमें भिन्न भिन्न कार्य संपादित होती है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग तरीका का कार्य संपादित होती है, यानी कार्य का होना समझा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अवयव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो आइए, अब तक मैंने जितना पॉइंट पढ़ाया, इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जितना भी टॉपिक पढ़ाया, उनका मैंने शॉर्टकट की जिसको बोलते हैं पहचान, जिसका पहचान आपको पहचान में आना ही चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने बताया कि किसको क्या चीज से हम लोग पहचानेंगे, किसका पहचान क्या होता है। जैसे हमने लिखा है कि मुख्य विद्युत, क्या लिखे, मुख्य विद्युत अवयव निम्नलिखित है, निम्नलिखित है उसका पहचान क्या, निम्नलिखित पहचान है। तो मैंने लिखा है पहला नंबर, यहाँ पे देखिए सेल या बैटरी। अगर सेल या बैटरी मैंने पढ़ा चुका है, और देखिए सेल और बैटरी को हम लोग पहचानेंगे किस तरह, किसी भी फिगर में अगर कहीं पर भी आपको दिख रहा है इस तरह का, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एक तरफ जिधर प्लस होगा उसका जो लकीर है ज्यादा खींचा होगा, जो माइनस है वो कम होगा। अगर इस तरह का आपको दिख रहा है, इसका मतलब है क्या है, सेल या बैटरी है। या तो या देखिए इस तरह का होगा, पहले प्लस होगा, बड़ा लकीर होगा, फिर एक छोटा लकीर होगा बीच में, फिर क्या होगा, बड़ा लकीर ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा होगा, और जो लास्ट वाला माइनस वाला ये छोटा होगा, फिर इधर एक डंडी होगा, इधर एक डंडी होगा, ये वाला लंबा होगा, ये वाला लंबा, ये बड़ा होगा, छोटा होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ये क्या है, आपका बैटरी का पहचान है, सेल या बैटरी का पहचान। आइए अगला देखिए, 2 नंबर पे मैंने लिखा है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं भी पढ़ा चुका, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध का पहचान किस तरह, देखिए इस तरह से गया और इस तरह से घुमा 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 करके इस तरह से मतलब निकल गया, क्या है, प्रतिरोध का पहचान है। किसका पहचान है, तो प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सब दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, आप बोलेगा ये किसका पहचान है ऑब्जेक्टिव में, तब आप अगर प्रतिरोध बोला तो आप इसको याद रखिए, अगर सेल या बैटरी बोला है तो आप इसको याद रखिए, ये या फिर आपका माइंड में रहना चाहिए। आइए अगला पॉइंट है जो कि तीसरा नंबर पे मैंने लिखा बल्ब। अब बल्ब क्या होता है, आप जान नहीं करते जो, क्योंकि अभी आप जहाँ पे पढ़ने बैठे हैं उस रूम में देखिए बल्ब लगा है ना, तो बल्ब में उसका बल्ब को हम लोग पहचानेंगे किस तरह, तो देखिए कि बल्ब का पहचान मैंने आपको अच्छी तरह से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे एक लंबा लकड़ जाएगा, उसके बाद एक छोटा, घूमते 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 देखिएगा आपकी कि अगर आपके रूम में अगर लाल बल्ब जो होता है, रेड जो बल्ब होता है,
वो रेड बल्ब जो 10-20 रुपए में मिलता है दुकान में, उसके अंदर में जाके देखिएगा कि ऐसे 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 घुमा रहता है, वो क्या है, बल्ब का पहचान है। देखिए ऐसे ऐसे घुमा हुआ एक है। उसके बाद यह तो देखिए बल्ब ये वाला जो है, ये वाला बल्ब जो आप अभी ज्यादातर ये वाला बल्ब लॉन्च हुआ है जो कि चलता है, उसका पहचान इस तरह से। तो आप ये रहेगा या फिर ये रहेगा, ये दोनों किसका पहचान है, बल्ब का पहचान है। आइए आगे देखिए, अगला मैंने लिखा है 4 नंबर पे दाब कुंजी। अब दाब कुंजी का देखिए पहचान किस तरह होगा, तो इसका पहचान यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक लकीर जाएगा ऐसे करके घुमा रहेगा, फिर एक लकीर उधर से क्लोज हो जाएगा दोनों, इसको खुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खुला बोलेंगे। और आइए फिर से यहाँ में देखिए, मैंने एक लकीर इधर लिया और इधर से बंद कर दिया, बीच में एक बिंदा है, इसका मतलब है बंद है। कौन दाब कुंजी है, तो ये दाब कुंजी बंद है और ये दाब कुंजी क्या है, खुला है। यानी ये क्या है आपका ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज यानी बंद, ओपन मतलब खुला। आइए दाब कुंजी भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट 5 नंबर में बहुत ही ज्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं, स्विच। अब स्विच क्या होता है, स्विच का पहचान किस तरह होता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब पहचान है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही गजब लगता है देखने में। जैसे हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं या फैन स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करेंगे तो रोशनी लाने के लिए तो बोलते हैं कि स्विच दो, क्या दो, स्विच काटो या स्विच दो तभी लाइट आएगा, स्विच दो तब क्या आएगा, लाइट आएगा। तो स्विच किस तरह से, अगर किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में अगर आपको स्विच अगर मतलब पता करना है तो किस तरह पहचानेंगे, तो देखिए मैंने लिखा है कि यहाँ से एक लकीर खींचना है और थोड़ा सा लकीर जो ऊपर चले जाएगा और फिर इस नीचे से लकीर जाएगा, ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा। ये आपका किसका पहचान है, स्विच का पहचान है। किसी भी बड़े फिगर में अगर आपको फिगर बनाने दिया जाता है, अगर इस तरह का दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, स्विच लगा हुआ। क्या लगा हुआ, स्विच लगा हुआ। या तो फिर से इस तरह रहेगा, या ऐसे जाएगा ऊपर चलेगा, फिर उसका नीचे से आएगा इधर चले जाएगा। इसका दो पहचान है। क्या है, दो पहचान। आप ये याद रखिए या फिर याद रखिए। आइए अगला जो है 6ठा नंबर पे मैंने लिखा है 6 नंबर पे प्रतिवर्ती प्रतिरोध। अब प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक का जो पहचान है वो देखिए ऐसे पकड़े हैं और चलते 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 क्या होगा कि इसी तरह ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। प्रतिवर्ती प्रतिरोध का क्या पहचान है। अगला है 7 नंबर पे लिखे हैं अमीटर। क्या लिखे हैं, अमीटर का पहचान कैसा होता है, तो देखिए अमीटर का पहचान के लिए यहाँ से हमने लेकर गए हैं। ले जाने के बाद यहाँ पे गोले मतलब बक्सा बना दिए, उसके अंदर मैंने एमीटर, अमीटर, अमीटर मतलब ए, तो उसके अंदर ए लग दिया। फिर यहाँ से डंडा पकड़ यहाँ से ले गए और इधर प्लस और इधर माइनस, यानी इधर प्लस और इधर माइनस। ये किसका पहचान है, तो अमीटर का पहचान है। अब अमीटर क्या होता है मैंने वीडियो में पढ़ा है, आप जाकर वहां पे वॉच कर सकते हैं, आप जाके वहां पे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अगला पॉइंट है जो अमीटर का पहचान ये हो गया। उसके बाद 8 नंबर पे मैंने लिखा है वोल्ट मीटर। क्या लिखे हैं, वोल्ट मीटर का पहचान क्या होता है, तो सेम टू सेम अमीटर और वोल्ट मीटर का फिगर एक ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ए होगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जिस तरह यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, जिस तरह गोल है यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पर जैसे माइनस है यहाँ पर माइनस है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे ए मीटर होगा। अगर ये है तो ये ए मीटर हो जाएगा और यहाँ पे वी है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट है जो कि मैंने 9 नंबर पे लिखा है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की पहचान क्या होता है, तो अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर की फिगर सेम टू सेम है, सेम है फिगर, सिर्फ और सिर्फ अमीटर में ए, वोल्टमीटर में बी और गैल्वेनोमीटर में जी। क्या होगा, जी होगा। इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, बीच में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का क्या है, पहचान है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने 10 नंबर पे लिखा है चालक संधि। क्या लिखे हैं, चालक संधि का पहचान किस तरह होगा, तो सीधा सा है कि एक लकीर खींच दीजिए, ऊपर से पकड़िए, यहाँ पे आके घेरा दीजिए, ऐसे करके किसका पहचान है, चालक संधि का पहचान है। आइए मैंने यहाँ पे जगह नहीं था, जिसके कारण मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे लिखे 11 नंबर पे मैंने असंपर्क चालक। क्या लिखे हैं, असंपर्क चालक का पहचान क्या होता है, तो देखिए असंपर्क चालक का मैंने पहचान बनाया। एक लकीर खींच दिए और यहाँ से डंडा पकड़ के ऐसे करके ऐसे घुमा दिए, ये क्या है, आपका असंपर्क चालक का पहचान है। तो मुझे जैसा लग रहा है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और मेरा मकसद है कि आप आने वाला समय में अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। तो मैं जिस तरह से जितनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो आपका जो है ना लाइक करना बनता है, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बनता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। तो आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प करें, मुझे मदद करें, ताकि मैं इस तरह के और सारा वीडियो लाए और आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए आज जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, इतना वीडियो आई है, इतना वीडियो आई है कि कहने का मतलब नहीं है। अगर अभी आप 10th में है ना,
11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, फिर भी ये जो टॉपिक अभी पढ़ाने वाले आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। ये टॉपिक आपको आगे भी पढ़ना होगा। तो चलिए, मैं जो VVI लिखे हैं यहाँ पे मैंने VVI लिख दिए हैं, आप भी लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? आप भी लिख लीजिए। मैंने लिया है VVI में लिखिए ओम का नियम। नाम तो सुना ही होगा, ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये मैंने कहा दिया तो पूछेगा। ओम का नियम। कौन नियम? ओम का नियम, जिसे हम लोग आप लिखे ओम स्लो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओम स्लो। अब देखिए, ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम का नियम आखिरकार है क्या? इसको अभी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और एक बार पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए मैं आपको किस तरह से चुटकी में समझाता हूं कि आप एक बार में जाके एग्जाम में लिख के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते चलिए। देखिए, मैंने ओम के नियम में लिखा है कि ओम नियम के अनुसार, कौन नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार, या फिर ओम नियम के अनुसार नियत ताप पर, कौन ताप पर? नियत ताप पर, यानी तापमान जो होगा नियत होगा, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा, किसी एक नियत ताप पर किसी परिपथ में, किसमें? किसी परिपथ में। परिपथ क्या होता है मैंने पढ़ा चुका हूं। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, क्या बिंदुओं के बीच? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आरोपित करने पर, क्या आरोपित करने पर? विभवांतर को जब किसी दो बिंदुओं के बीच हम आरोपित करते हैं, यानी विभवांतर को किसी दो बिंदु लेते हैं और उसके बीच में विभवांतर को जब आरोपित करते हैं तो प्रभावित विद्युत धारा, कौन धारा? प्रभावित विद्युत धारा, यानी उसमें जो प्रभावित होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रभावित होगा वो क्या करेगा? विभवांतर के समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर के समानुपाती हो जाएगा। यही तो ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम है। फिर से मैं आपको बताता हूं। ओम का नियम के अनुसार या ओम नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी परिपथ में, किसमें? किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? वीडियो में बने रहिए, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, आप देखिए क्या है कि ये जो आपका ओम का नियम का परिभाषा है, अगर आप एग्जाम में इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिलने वाला है। 3 नंबर, 2 से 3 नंबर पक्का आपको मिलने वाला है। अगर आप फिगर बना के जो मैंने नीचे लिखा है, अगर ये 5 नंबर में पूछेगा, इस तरह से बनाते हैं तो आपको 5 नंबर कोई माइका लाल नहीं काट सकता है, ये मेरा वादा है। आइए, मैंने इसका फिगर बनाया है कि ओम के नियम में क्या क्या होता है और ओम के नियम के अनुसार अब क्या होता है। देखिए, मैंने इसका फिगर बनाया, एक फिगर लिया मैंने, यहाँ पे क्या किया? आपका बैटरी लगा दिया मैंने। क्या है? प्लस माइनस यहाँ पे एक बैटरी लगा चुके हैं। क्या लगा चुके हैं? बैटरी लगा चुके हैं, क्योंकि बैटरी का सिंबल ऐसा था। मैंने कुछ देर ही आपको पढ़ाया, कुछ देर पहले याद करो कुछ देर पहले मैंने ऐसे पढ़ाया, बैटरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेके गया, इसको ऐसे घुमाया, यहाँ पे दाब कुंजी लगा है। क्या लगा है? दाब कुंजी लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से धारा क्या की है? यहाँ से प्रभावित हो रहा है, और यहाँ से देखिए यहाँ से धारा प्रभावित, और ये वाला जो ऐसे घुमा घुमा है रेसिस्टर है। क्या है? रेसिस्टर है। रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। यहाँ पे आर हम इंडिकेट किया, यहाँ से यहाँ प्रतिरोध है, और यहाँ पे मैंने ऊपर करके प्लस माइनस यहाँ पे क्या लगा? वोल्ट लगा दिए। क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। यहाँ पे क्या लगा है? वोल्ट मीटर से होकर यहाँ से धारा प्रभावित होते हुए, धारा आते हुए आई, आते 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 यहाँ से यहाँ पे फिर मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे एक एमीटर लगा दिए। यहाँ पे प्लस है, माइनस है, यहाँ पे मैंने 1 मीटर लगा दिए। तो ये ओम का नियम का क्या है? एक फिगर है जो कि एक धारा को प्रभावित किस प्रकार होता है, धारा एक परिपथ में किस तरह प्रभावित होता है, और एक समानुपाती किसका? विभवांतर के समानुपाती होता है, जो इसमें आपको दर्शाया गया है। आइए, ओम के नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। यदि नियत ताप पर, कौन ताप पर? नियत ताप पर दो बिंदुओं के बीच, यदि नियत ताप पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो, विभवांतर हो, क्या हो? और प्रभावित धारा आई, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो, सॉरी यहाँ पे V छूट गया है, विभवांतर V हो, क्या हो? V हो, और प्रभावित विद्युत धारा I हो, क्या हो? वहां पे अगर विभवांतर, आपका विभवांतर जो है क्या हो? V हो, और
प्रभावित विद्युत धारा आई हो तो ओम के नियम के अनुसार हम पाते हैं, ओम के नियम के अनुसार हमें प्राप्त होता है, हमें प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है? तो देखिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या मिलता है? I मतलब विद्युत धारा, V मतलब विभवांतर, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इसको क्या कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। क्या होगा? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब आइए यहाँ पे देखिए मैंने V इक्वल टू आर आई, आर कहां से आया कि आपका रेजिस्टेंस है, आर कहां से आया कुछ देर में आपको पता चलने वाला है। आर उस आर इंटू क्या हो गया, आई हो गया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, फिर से इस आई को क्या किया, इधर लाए हैं और इक्वल टू इधर ले जाके आर वाई, आर अपॉन क्या कर दिए हैं, वी कर दिए हैं। आर इक्वल टू क्या कर दिए हैं, वी कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, इस आर को इधर लाए और यहाँ पे जो आई था उसको फिर मैंने यहाँ लेके गया और वी को क्या कर दिया, ऊपर कर दिए, मल्टीपल गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा आर इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई हो गया। अर्थात लास्ट में हम पाते हैं कि ओम के नियम के बराबर, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आर आई होता है। क्या होता है? V इक्वल टू आर आई होता है ओम के नियम के अनुसार, जहां R एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। R क्या है? जहां R एक क्या है, समानुपाती नियतांक है और इसे प्रतिरोध कहा जाता है। और इस R को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो जितना भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया ये बहुत ही ज्यादा VVI पॉइंट है। आप इसको वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो में साथ साथ लिखते चलिए। तो चलिए और VVI पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप शायद थक गए हैं, क्या हो गए हैं, थक गए हैं, क्योंकि मैं भी थकावट महसूस करने लगा हूँ, तो आप भी थक गए हैं। तो बगल में पानी रखिए, पानी पीजिए और वीडियो को देखते चलिए। क्या कीजिए, वीडियो को देखते चलिए और मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। तो आइए अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि जब मैंने ओम के नियम को पढ़ा तो ओम के नियम के लास्ट में आया क्या, प्रतिरोध। क्या आया, प्रतिरोध। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहेंगे। तो सीधी सी बात है कि प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहलाते हैं। अब आइए कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है। तो आइए मैं इसको विस्तार तरीके से अभी परिभाषित करता हूं और आप देखते चलिए और मेरे साथ साथ लिखिए और समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है। क्या है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ खुद से होकर प्रभावित विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ खुद से होकर प्रभावित विद्युत धारा, यानी उस पदार्थ से होकर जब प्रभावित होता है विद्युत धारा तो पदार्थ को क्या करता है, खुद से होकर जब विद्युत धारा प्रभावित होता है तो उसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। वही आपका रेजिस्टेंस है, वही आपका प्रतिरोध है। आइए मैंने इसका जो पॉइंट लिखे यहाँ पे देखिए, इसका जो नीचे पॉइंट लिखे ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये आप मान के चलिए आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना जरूरी है। आइए देखते हैं इसे कैपिटल क्वांटल लिखते हैं तो इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल नहीं। आप जानते हैं कि स्मॉल और कैपिटल अक्षर से हम लोग एबीसीडी को लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या, कैपिटल आर से इसे सूचित किया जाता है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रा क्या है, अर्थात प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है। बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इसका एसआई मात्रा क्या है, तो V बाय ए, यानी वोल्ट बटे ए मीटर होगा। V बाय ए होता है जिसे ओम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, यानी वोल्ट बटे ए मीटर को ही हम लोग ओम कहते हैं। अब ओम का परिभाषा विस्तार तरीके से मैं कुछ देर बाद बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, कुछ देर बाद बताने वाला हूँ कि ये ओम क्या होता है और ओम का पहचान है। देखिए ऐसे करके ऐसे घुमा हुआ है, ये ओम का पहचान है। किसका पहचान है, ओम का पहचान है। यह एक सदिश राशि है। एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रतिरोध कौन सा राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप किस में टिक मार के आइएगा, सदिश। किस मारिएगा, 100 से सदिश, प से प का किसका होगा, 100 होगा, यानी प से क्या आएगा, सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि। याद रखें मेरे दोस्त, क्या होगा, सदिश राशि होगा। आइए
अब हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन वीवीआई लेते हैं, इसको भी ये 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओम के नियम को सत्यापन करें। ओम के नियम को सत्यापित करें कि ओम के नियम के अनुसार कैसे क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या किया है कि जो फिगर मैंने ओम के परिभाषा में लिया था, जिस तरह से बनाए थे, उसी तरह सेम टू सेम उसी फिगर को मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया। आप भी बना लीजिए। आइए अब ओम के नियम को हम लोग सत्यापन करते हैं, यानी प्रूव करते हैं किसको, ओम्स लॉ को। तो देखिए मैंने क्या किया है, पहले ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए, क्या करने के लिए, ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए मैं इसे खुद से परिभाषा मैंने लिखा है, जो कि आपके लिए आसानी हो। और किताब में बहुत ही ज्यादा लंबा करके लिखा हुआ है, अगर आप किताब का छापने जाइएगा तो आपका दिमाग जो क्या हो जाएगा, इसका फ्यूज उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। तो मैंने इसको खुद से लिखा है, देखिए कैसे करके कि ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए चित्र अनुसार, किसके अनुसार, चित्र, ये जो आपका चित्र दिख रहा है यहाँ पे मैंने बनाया, चित्र के अनुसार एमीटर यहाँ पे लगा हुआ देखिए, उसके बाद वोल्टमीटर जो यहाँ पे लगा हुआ वोल्टमीटर, उसके बाद कुंजी, देखिए यहाँ पे मैंने कुंजी लगाया, उसके बाद प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध छूट गया है, मैंने अभी लगा दिया, तथा सेल देखिए यहाँ पे देखिए लगा हुआ, सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ, को व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित कर दिए हैं, यानी लगा दिए हैं पूरी फिगर में, देखिए लगा हुआ, जिस तरह से फिगर में लिखा हुआ मैंने उसी तरह इसको व्यवस्थित कर दिए हैं। उसके बाद अलग अलग कौन कौन अलग अलग सेलों की संख्या का उपयोग कर वोल्टमीटर तथा एमीटर से क्रमशः, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है क्रमशः, इससे पहले भी नीचे था तो क्रमशः लिखे थे, तो आप यहाँ से फिर छापना स्टार्ट कीजिए। क्रमशः विभवांतर एवं विद्युत धारा, क्या करते हैं हम लोग, क्रमशः विभवांतर एवं विद्युत धारा की मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले उसका जो फिगर के हिसाब से मैंने जो लिखा था फिगर को, उसको पहले लिख लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रमशः विभवांतर एवं विद्युत धारा की क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करते हैं, जैसे प्राप्त विभवांतर, जैसे विभवांतर हमको प्राप्त हुआ, विभवांतर क्या प्राप्त हुआ, पहले 2 वोल्ट, उसके बाद 4 वोल्ट, उसके बाद है 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, उसके बाद 10 वोल्ट, यानी क्या हुआ, मुझे विभवांतर प्राप्त हुआ। कहां तक, 10 वोल्ट तक भी लिख सकते, 8 वोल्ट तक भी लिख सकते, आदि यानी इत्यादि। पर क्रमशः विद्युत धारा अगर हम प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा अगर हम प्राप्त करते हैं तो 1A, उसके बाद 2A, 3A, 4A, 5A तक हम यहाँ पे लिख दिए। क्या कि यहाँ पे उसका विभवांतर यहाँ पे लिखे हैं, और उसका जो विद्युत धारा है, विभवांतर यहाँ पे, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे मैंने लिया है 1A, 2A, 3 और 4A, 5A प्राप्त होता है। अब हम इन आंकड़ों का उपयोग कर, किन आंकड़ों का, इसका और इसका उपयोग कर ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे जिसमें एक्स अक्ष पर विभवांतर लेंगे एवं वाई अक्ष पर विद्युत धारा का मान को अंकित करते हैं। क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर क्या करेंगे कि एक्स अक्ष पर विभवांतर को लेंगे और वाई अक्ष पर क्या करेंगे, मतलब वाई अक्ष पर किसका मान लेंगे, विद्युत धारा का मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया, क्या बनाया, एक चार्ट बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया V और यहाँ पे I लिखा है। अब V देखिए, यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, यहाँ पे आगे भी है 10 तक, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिख भी सकते हैं यहाँ पे आप भी लिख दीजिए 10, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, ये वाला मैंने क्या किया, V पे उतार दिया। उसके बाद नीचे I पे जो है मैंने लिखा है I के 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, मतलब चार्ट लिखे। अब इसी चार्ट के तरफ, इसी चार्ट को क्या करेंगे हम, इसी चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। बहुत ही आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तब आपको ओम का नियम क्या होगा, सत्यापित हो जाएगा। ओम का नियम क्या होगा, सत्यापित होगा। पहले इस ग्राफ को समझिए। मैंने क्या किया, इधर जो एक वाई अक्ष लिया, यहाँ पे आपका मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है, यहाँ से लेकर मैंने वाई अक्ष लिया और यहाँ से इधर क्या लिया, एक्स अक्ष लिया। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई अक्ष बोलेंगे, और जो आपका क्षैतिज अक्ष है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे। अब देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने अपने अंदाज से स्केल से आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों के पास स्केल है तो एक स्केल से आप 5 इंच 10 इंच मान लीजिए, 2-4 इंच जो भी 5 इंच करके मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया, उसके बाद यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एम्पियर लिखे हैं, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर तक मैंने लिखा, जगह नहीं था इसलिए 5 एम्पियर नहीं लिखे। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 एम्पियर तक भी आप भी खींच सकते हैं।
तो मैंने क्या किया, यहाँ तक खींचा है। अब इधर देखिए विद्युत धारा लिए आई लिए हैं, क्या लिए हैं, आई विद्युत धारा इधर लिए हैं, और विभवांतर इधर लिए, वी लिए इधर, विभवांतर इधर लिए, विद्युत धारा यहाँ पे लिए। अब देखिए विभवांतर मैंने किया क्या है, जितना इधर लिए उतना इधर क्या किए हैं, जितना यहाँ इधर लिए उतना इधर ही। उस मैंने क्या किया, यहाँ पे टू यहाँ पे 2 है, 2 वोल्ट है, उसके बाद 4 वोल्ट है, उसके बाद क्या 6 वोल्ट है, उसके बाद यहाँ पे 8 वोल्ट है, आगे भी जाएगा, आगे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट और इस 2 वोल्ट को जब इस तरह से गुजारेंगे, इसको जब इधर गुजारेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो ये आपका इन दोनों का क्या हुआ, ग्राफ बन गया। उसी तरह यहाँ पे 2 वोल्ट को जब गुजारेंगे और यहाँ पे 2 एम्पियर को जब इधर से गुजारेंगे, यहाँ से 4 एम्पियर को जब इधर से गुजारेंगे, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। तो आपका जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, इन दोनों का ग्राफ बन गया। उसी तरह 3 एम्पियर को जब ले जाएंगे, इधर से 6 एम्पियर को जब ले जाएंगे, तो यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे क्या करता है, क्रॉस करता है, यहाँ पे अनुच्छेद कर देता है, एक बिंदु दूसरे बिंदु को क्या कर देता है, अनुच्छेद कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एक हमको नया पॉइंट मिलता है, इससे आपका क्या ग्राफ बन गया। उसके बाद फोड़ेंगे इस तरफ को, फिर जब इधर से इसको ले जाएंगे और इसको 8 वोल्ट को जब इधर से ले जाएंगे, तो यहाँ पे टकराता है। इस तरह से मतलब आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इस ग्राफ के अनुसार मैंने आपका जो ओम का नियम है उसको सत्यापित कर चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आपको लिखे हैं लास्ट में कि इस प्रकार प्राप्त ग्राफ से एक सरल रेखा, क्या है, इस प्रकार प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी यहां से लेकर के यहां तक हमको क्या प्राप्त हुआ, यानी ग्राफ जब यानी विद्युत धारा और विभवांतर को जब हम मिलाए, एक दूसरे से अनुच्छेद करवाए, तो ये हमको ग्राफ से हमको एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। देखिए सरल रेखा दिख रहा है आपको लंबा करके, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। क्या हुआ, सरल रेखा हमको क्या हुई, प्राप्त होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है। जिस जब सरल रेखा हमको प्राप्त हुआ, तो इससे हमसे निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। यानी इसका समान यानी क्या बोला यहाँ पे, देखिए ये बात जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा, क्या, ये जो विद्युत धारा है वो क्या होता है, विभवांतर, विद्युत धारा I, यहाँ पे देखिए विभवांतर भी क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, जो कि मैंने आपको ग्राफ खींचकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। तो मुझे इस प्रतिच्छेद से पता चला कि विद्युत धारा विभवांतर की क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे समानुपाती, अतः ओम का नियम सत्यापित हो जाती है। उसके बाद ओम का नियम सत्यापित हो जाती है। यहाँ तक था आपका ओम का नियम, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है कि ओम का नियम को सत्यापित करे। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या किया आपके लिए, मतलब बहुत ही आसान तरीके से मैंने खुद का परिभाषा लगाकर एक ग्राफ बनाकर मैंने इसको प्रूव किया है। यहाँ पे आपका प्रूव हो जाता है, यानी ये पूरी तरह से आपका प्रूव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर साथ में इतना मेहनत किए हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लास्ट में अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, अभी तक आप अगर लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट में लिखिए। और साथ ही साथ चैनल में देखिएगा कि लाल घंटी दिख रहा है, उसको दबा के काला कीजिए, और जो काला घंटी जो है घंटी के ऊपर ले जाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हम इस तरह के जो भी वीवीआई यानी फिजिक्स का वीडियो, केमिस्ट्री का वीडियो, या फिर बायो का वीडियो, साइंस का कुछ भी वीडियो लेकर आएंगे, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में पड़ेगा। और आपका मोबाइल में जब नोटिफिकेशन गिरेगा तो आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे, क्लिक करके वॉच करेंगे, तो आने वाला समय में जो आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, यकीनन मैं कहता हूं कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 90% आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा 90 आएगा, 100 आप 90 ला सकते। अगर मेरे वीडियो को वॉच करेंगे पूरी तरह और नोट्स बना के याद करेंगे तो आपको नंबर आएगा। तो मैं आज के लिए इस क्लास को यहीं पे रुकता हूं। चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में। आज के लिए बस यहीं तक।